जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार मकर संक्रांति और शर्तिला एकादशी का व्रत जो कि 14 जनवरी 2026 को पड़ा है और इस बार दोनों एक ही दिन है। आप सभी को मकर संक्रांति और शर्तिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। सभी के मन में प्रश्न है कि इस बार एकादशी के दिन ही मकर संक्रांति है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का प्रयोग वर्जित माना गया है। वहीं पे मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान का विशेष महत्व माना गया है। तो आज आप जानेंगे इस दिन क्या करें। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह की प्राप्ति होती है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। जिस प्रकार से एकादशी व्रत रखने का विशेष महत्व माना गया है, उसी प्रकार से एकादशी व्रत में नियमों का पालन भी करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि अन्न का प्रयोग वर्जित माना गया है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि में जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए दशमी की रात्रि में सोना चाहिए और एकादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले करके इस दिन रात्रि उपवास रह करके भगवान का पूजन अर्चन, भजन कीर्तन, कथा श्रवण, मंत्र, स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए और एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जा करके फिर द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लेने के बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को जो कि शर्तिला एकादशी और मकर संक्रांति भी है। एकादशी तिथि का प्रारंभ जो कि 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार दोपहर 3:19 पे है और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को शाम 5:54 पे है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 14 जनवरी को एकादशी का व्रत है। व्रत पारण के लिए बतलाया गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ 14 जनवरी को शाम 5:55 से है और द्वादशी तिथि की समाप्ति 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात्रि 8:17 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो 14 जनवरी की रात्रि 1 बजे से पहले ही हरिवासर की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 15 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। शर्तिला एकादशी व्रत का पारण गोदुग्धेन पारणम, गाय के दूध से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। शर्तिला एकादशी के दिन जो कि तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बतलाए गए हैं, यानी कि इस दिन तिल से स्नान, तिलों से उपटन, तिल का हवन, तिलोदक पान, तिलों का आहार तथा तिलदान, यह 6 प्रकार के कार्य इस दिन तिल से करनी चाहिए। तो इसका अनंत फल माना गया है। वहीं पे मकर संक्रांति पर जो कि भगवान सूर्य इसी दिन से उत्तरायण होते हैं। सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह संक्रांति का समय होता है। वैसे तो प्रत्येक माह में संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति का अपना विशेष महत्व माना गया है। भगवान सूर्य देव से जुड़ी हुई जो कि भगवान सूर्य नारायण को विशेष करके गुड़ और तिल दान का जो कि विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे मकर संक्रांति पर जो कि खिचड़ी दान का भी विशेष महत्व माना गया है। लोग खिचड़ी दान करते हैं, खिचड़ी का प्रयोग करते हैं। वहीं पे एकादशी के व्रत में जो कि चावल, अन्न का प्रयोग करने के लिए मना किया गया है।
तो इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति और एकादशी है। संक्रांति का समय जो कि 14 जनवरी बुधवार के दिन दोपहर 3:13 पे है। पुण्य काल का समय दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक होगा और महापुण्य काल का समय दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक होगा। वहीं पे वाराणसी पंचांग के अनुसार संक्रांति का समय रात्रि 9:39 है। तो 10 घंटा पहले से ही पुण्य काल शुरू हो जाता है। तो दोपहर 12:05 से 14 जनवरी को पुण्य काल शुरू है और यह अगले दिन जाकर के यानी कि 15 जनवरी की सुबह 9 बजे तक पुण्य काल का समय रहेगा। वैसे वाराणसी पंचांग के अनुसार अगले दिन यानी कि 15 जनवरी को दोपहर 1:39 तक पुण्य काल का समय बतलाया गया है। तो आप इस समय के अंतराल में मकर संक्रांति से जुड़ी हुई दान पुण्यों का कार्य कर सकते हैं, लेकिन विशेष खास जगहों पर 14 जनवरी 2026 को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो जो भी एकादशी व्रत करने वाले हैं वो इस दिन तिल के जितने भी प्रयोग बतलाए गए हैं तो आप तिलों का दान करें। और अगले दिन जाकर के जो कि एकादशी व्रत कथा के अनुसार व्रत का पारण जो कि भगवान को खिचड़ी अर्पण करने के लिए कहा गया है कथा के अनुसार, जिसमें कि भगवान को आप तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्णार्पण कर ब्राह्मणों को देने एवं उनकी स्तुति करे और स्वयं भी इन वस्तुओं को ग्रहण करनी चाहिए द्वादशी तिथि के दिन। तो तिल द्वादशी जो कि 15 जनवरी को इस बार है। संक्रांति के समय जो कि गंगा स्नान, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। तो संक्रांति यानी कि मकर संक्रांति के समय में आप जहां तक हो सके उस समय में गंगा स्नान करे, दान पुण्यों का कार्य करे, तिल स्नान करे, तिलों का उपटन करे, तिल दान करे, तिल का पान करे, गुड़ तिल का वस्तु जो कि खाने में प्रयोग करे, भगवान को अर्पण करे, इन कार्यों को करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। और जो खास एकादशी व्रत रखने वाले हैं तो आप एकादशी के दिन जो कि संपूर्ण एकादशी का व्रत रखे, इस दिन तिल से जुड़ी हुई वस्तुओं का प्रयोग करें। अन्न का प्रयोग जो कि आप अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान का पूजन करके भगवान को सभी वस्तु अर्पित करके उसके बाद फिर आप दान आदि का कार्य कर ले और फिर व्रत का पालन करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।